देख के मुंह में पानी आ गया ना। चटपटी सी बीफ फ्राई बोटी, बकरा ईद की स्पेशल। ना मेहनत ना झंझट, बस मिनटों में तैयार। इतनी सॉफ्ट कि होठों से टूट जाए, इतनी लजीज कि पूरी पतीली ही चट हो जाए। तो बनाए मेरे स्टाइल से बीफ बोटी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े अरसे बाद मैं यूट्यूब चैनल पे आई हूँ और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ चटपटी बोटी बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत लजीज बनती है और मिनटों में झिंटों में तैयार हो जाती है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बीफ लिया है और उसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं। उसमें आपने चिकनाई भी लेनी है, उसमें आपने गोश्त भी लेना है। जो हो सब छोटी छोटी बोटियां बना दें और काट दें। इसमें आपको ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुदरती फैट है जो नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदेमंद है। तो चले, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसका पानी निकाल लिया है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और फिर एक कढ़ाई में डाल दें। आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या मसाले पड़ेंगे। अरे भाई, इसमें कोई ऐसे ख़ास मसाले नहीं पड़ेंगे, सिर्फ नमक जाएगा और कुटी हुई मिर्चें, बस। और यही इसके कमाल है, जायका इसी के अंदर है। और पानी इतना डालें कि बोटियां अच्छे से गल जाएं, घुल जाएं और बस चूल्हे पे चढ़ा दे भाई। अब बस भाई, आपने परेशान नहीं होना है। जब कोई मेहमान आए आपने बीफ की बोटियां बनानी है और चटपटी सी बीफ बोटी फ्राई कर दें। झंझट ही नहीं, मसाले कोई भी नहीं, घर के ही मसाले पड़ेंगे इसके अंदर, नमक और कुटी हुई मिर्चें। आप सोच रहे होंगे कि बोटियां कैसे गलेंगी। अरे अरे रुके भाई, एक मैजिक ट्रिक बताती हूँ। ये है सिरका, शंग्रीला का सिरका। बस थोड़ा सा सिरका डालना है आपने। गोश्त आपका ऐसे घुलेगा कि आप होठों से ही उसको तोड़ लोगे और जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो बस गोश्त गलाने के लिए थोड़ा सा आपने शंग्रीला का सिरका डालना है और इसको इतना पकाना है कि पानी पूरा खुश्क हो जाए। मैंने इतना पकाया कि अभी देखें बॉयल आना शुरू हो चुका है और बोटियों का साइज़ और छोटा हो गया। कढ़ाई मेरी फुल भरी हुई थी और थोड़ी कम हो गई। अभी तो और कम होनी है जब ये पकनी है, जब ये फ्राई होगी। बीफ फ्राई बोटी चटपटी सी जब बनेगी तो ये पूरी कढ़ाई ही ख़त्म हो जाएगी। बस देखें भाई, पानी सारा हो गया खुश। अब आपने क्या करना है, अच्छे से इसको फ्राई करना है। मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि चटपटी सी बोटियों में जो हमने बीफ की चिकनाई ली थी वो ही इसमें काफ़ी है। उसका कुदरती ऑयल निकला और भैया उसी ऑयल में मैंने इसको फ्राई कर लिया और जायका मत पूछे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ज़बरदस्त सी चटपटी सी बीफ फ्राई बोटी अब ये रेडी है प्लेट में निकालने के लिए। एक एक बोटी में मसाला लगा हुआ है, एक एक बोटी में चटपटा जायका है। आप बनाए चटपटी सी फ्राई बीफ बोटी, ज़बरदस्त सी और लजीज, इतनी घुली हुई कि होठों से तोड़ लें। साथ में रखें लेमन और प्याज और ऊपर से डालें थोड़ी हरा धनिया, हरी मिर्चें और खाएं चटनी के साथ या केचप के साथ। अरे अरे, इसके साथ तो किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कांटे से खाएं। चटपटी सी मसालेदार बीफ फ्राई बोटी, ईद बकरा ईद स्पेशल। अरे बोटियां रखी है ना, गोश्त रखा है ना डिफ्यूज़र में, बस निकालें और ये बनाए बीफ फ्राई बोटी चटपटी सी, इतनी घुली हुई, इतनी नरम कि होठों से तोड़ लें। मुझे कमेंट में बताएं आप गोश्त गलाने के लिए क्या करते हैं। आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल विद एमजे खान। एमजे खान लेके आई ना आसान रेसिपी, चटपटी मज़ेदार बीफ बोटी फ्राई बोटी। मैं ऐसे ही आसान रेसिपी लेके आने वाली हूँ। तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल विद एमजे खान, चटपटी बीफ फ्राई बोटी के साथ। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़बान में रखे। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।